So, good morning, everybody. Welcome to our online classes. I hope you all are fine. And today we will continue our chapter number 8. Chapter name is Reproduction in Animals. So, we will discuss how insect lay egg. Okay. So, all insect reproduced by laying eggs. A butterfly lays egg on leaves, and each egg hatches into a caterpillar or larva. जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं, मीन्स अंडे देते हैं. ओके. एंड जो बटरफ्लाईज हैं वो सी इन द पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे एक अडल्ट बटरफ्लाई है जिसकी फुली ग्रोथ हो चुकी है. ये यहाँ पर एग ले कर रही है किस पर, लीव्स पर. ओके. ये एग कहाँ ले करती हैं जो बटरफ्लाईज हैं, लीव्स पर. अब हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बटरफ्लाईज लीव्स पर ही अपने एग ले क्यों करती हैं. बिकॉज जो एग है उसमें से हैचिंग प्रोसेस होता है, हैच होकर उसमें से क्या बाहर आता है, कैटरपिलर. ओके. एग से में से हैच होकर कैटरपिलर बाहर आता है. एंड मोस्ट बटरफ्लाईज कैटरपिलर ईट ओनली वन और अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट. वो प्लांट की जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसे ईट करते हैं कैटरपिलर. इसलिए जो बटरफ्लाई हैं वो अपने एग है वो लीव्स पर देती हैं. ठीक है. एंड सम बटरफ्लाईज लेग एग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. लीव्स की जो नीचे वाला जगह होता है, लीव का टू पार्ट होता है ना, एक अपर पार्ट होता है जो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ऊपर की तरफ. ठीक है. एंड एक लीव का जो नीचे की तरफ का पार्ट होता है, अंडर साइड पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर वो अपने एग्स देती हैं. किस लिए? to avoid the direct sunlight and drying of the eggs and can avoid rain water washing away the egg. ये 3 रीजंस हो सकते हैं कि वो डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स की अंडर साइड में अपने जो एग है या अंडे हैं वो देती हैं, और वो अंडे ड्राई नहीं हो. ठीक है. डायरेक्ट अगर उन पर सनलाइट आती है तो वो अंडे ड्राई भी हो जाते हैं जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है. तो इसको अवॉइड करने के लिए, या फिर अगर मान लीजिए रेन वाटर है या बारिश का पानी आया, उससे भी क्या होगा, वो उन एग्स को अपने साथ बहा कर ले जाएगा, वॉश अवे कर सकता है ना. इसलिए इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो बटरफ्लाईज हैं अपने जो एग है लीव के अंडर साइड नीचे की तरफ देती हैं. ओके. एंड बाद में इन एग में से हैचेस होने के बाद में एक कैटरपिलर निकलता है. ठीक है. जो कि इन लीव्स को ईट करता है एज अ फूड. So each egg hatches into a caterpillar और larva. उसे आप caterpillar भी कह सकते हैं और larva भी कह सकते हैं. पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. ये देखिए यहाँ पर लीव्स पर एग थे और इन एग्स में से क्या हुआ, हैचिंग के बाद में क्या बाहर निकला, दैट इज कैटरपिलर, या फिर इसे हम लार्वा भी कह सकते हैं. ओके. एंड कैटरपिलर ईट लीव्स एंड बिकम बिगर. और ये कैटरपिलर इन लीव्स को ईट करता है और धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है. कैटरपिलर undergoes several changes before becoming an adult. और ये जो कैटरपिलर है इसको अडल्ट में चेंज होने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी बॉडी में. ठीक है. तो ये बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है. इट फीड्स ऑन लीव्स फॉर फूड. ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है, लीव्स पर डिपेंड करता है, लीव्स ईट करता है. द कैटरपिलर बिकम्स बिगर, इनएक्टिव एंड कवर इटसेल्फ. और ये कैटरपिलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है, लीव्स को ईट करते हुए बड़ा हो जाता है. उसके बाद में क्या करता है, इनएक्टिव रहता है, मीन्स कोई भी ये वर्क नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, अपने आप को ये कवर कर लेता है. ठीक है. ये अपने आसपास एक कवरिंग बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं उस कवरिंग को. द कैटरपिलर कवर इटसेल्फ इन अ कोकून टू फॉर्म प्यूपा. इस कैटरपिलर के बाद में ये इसकी नेक्स्ट जो स्टेज है या नेक्स्ट किसमें कन्वर्ट होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है. तो उसके लिए ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है और इस तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में. इस कवरिंग में अपने आप को ये छुपा लेता है. ओके. इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कोकून. और ये अपने आप को एक कवर्ड लेयर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं अपने चारों तरफ, जिसे हम इसको इस कवरिंग को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं. द कोकून ब्रेक्स आफ्टर अ वीक एंड द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट. और कई वीक्स के बाद में, कई हफ्तों के बाद में ये जो कोकून है ये ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इसके अंदर जो एक कैटरपिलर था ये अब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजेस फ्रॉम अ यंग फॉर्म टू एन अडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस.
और ये यंग फॉर्म मीन्स ये जो कैटरपिलर था ये क्या है, इसकी यंग फॉर्म थी। तो एक यंग फॉर्म से अडल्ट बटरफ्लाई पूरी जिसकी ग्रोथ हो चुकी है ऐसे बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस था, यंग फॉर्म टू अडल्ट फॉर्म जो ये चेंज हुआ है अडल्ट में, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, कंप्लीट चेंज ऑफ फिजिकली। ठीक है, आपकी जो फिजिकल चेंज थी, उनकी बॉडी थी वो कंप्लीटली, देखिए कैटरपिलर की बॉडी का शेप, बॉडी किस तरह की है, एंड जो हमारी अडल्ट बटरफ्लाई है वो डिफरेंट दिखती है। ठीक है, तो इनका जो कंप्लीटली ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप इसे, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, तो इसे ही हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एंड द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस। और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस को ये कंप्लीट करते हुए एक अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। एंड ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट। ओके, एग देखिए, सबसे पहले बटरफ्लाई ने एग ले किया, ये इसका फर्स्ट स्टेज है। एग से हैचिंग के बाद में कैटरपिलर, या जिसे हम लार्वा भी कह सकते हैं, ये इसका सेकंड स्टेज है। नेक्स्ट कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो गया है, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना ली है जिसे कोकून कहते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्यूपा में। ठीक है, इस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। उसके बाद इस प्यूपा के अंदर ही इसकी डेवलपमेंट होता है, एंड उसके बाद में कोकून स्प्लिट्स ओपन एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट। और उसके बाद में कोकून ब्रेक डाउन होके ओपन हो जाता है, इसमें से अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आ जाता है। क्लियर? Insect like grasshopper and cockroach have 3 stages in their life. और भी जो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, लाइक ग्रासहॉपर है, कॉकरोच है, इनकी कितने लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। ओके, जो बटरफ्लाई है उसकी लाइफ, उसके जो लाइफ साइकिल था उसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, बट जो ग्रॉसहॉपर एंड कॉकरोच है उनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती है। ओके, द बेबी कॉकरोच looks like an adult cockroach but is smaller in size and does not have wings. जो कॉकरोच है एंड ग्रास होपर है, उनका कितने लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। ओके, एंड जो बेबी कॉकरोच है वो अडल्ट कॉकरोच के, बड़े कॉकरोच की तरह ही दिखाई देते हैं बस, बट उनका साइज सिमिलर होता है एंड उनके विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। आफ्टर मॉल्टिंग मैनी टाइम्स इट चेंजेस इनटू एन अडल्ट। मॉल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन, एंड मॉल्टिंग मैनी टाइम्स, मॉल्टिंग के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में। एंड मॉल्टिंग क्या होती है, शेडिंग ऑफ स्किन मीन्स जो बेबी कॉकरोच है उसकी बॉडी में तो ग्रोथ होता है, ठीक है, बट उसकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसमें ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो उस ऐसा होने पर क्या होगा, वो अपनी जो स्किन है उसे रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह उनकी बॉडी पे न्यू कवरिंग आ जाती है। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे कॉकरोच का ग्रोथ हो जाता है, बेबी कॉकरोच का ग्रोथ होता रहता है, वो अपनी स्किन को मोल्ड करता रहता है, मोल्टिंग करता रहता है। ठीक है, शेड कर देता है अपनी स्किन को, जो ओल्ड स्किन है या ओल्ड कवरिंग है उनकी बॉडी पर उसे वो रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर न्यू कवरिंग या न्यू उनका जो बॉडी पे आ जाती है। ठीक है, स्किन, न्यू स्किन आ जाती है। तो इस तरह मैनी टाइम मॉल्टिंग प्रोसेस करते हुए वो धीरे धीरे एक अडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स नो मोर में देखिए, द एग ऑफ हाउस फ्लाई हैचेस इनटू अ लार्वा कॉल्ड मैगोट। तो ये जो हाउस फ्लाई है, जिसे जब आपके घर पर आपने बहुत बार देखा होगा, नॉर्मल जो कॉमन एक फ्लाई या मक्खी घूमती है उसे हम हाउस फ्लाई कहते हैं, उसके एग हैचेस होने के बाद में एग में से क्या निकलता है, जो लार्वा निकलता है उसे हम मैगोट कहते हैं। ओके, और इसकी जो बॉडी है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसमें लेग्स नहीं होती हैं। क्लियर? एंड ये एक वॉर्म की तरह दिखता है। ओके, इट्स लुक लाइक अ वॉर्म। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉग किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग आल्सो शो मेटामॉर्फोसिस। तो जो फ्रॉग है वो भी क्या शो करता है, मेटामॉर्फोसिस शो करता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मीन्स वो यंग फॉर्म से उसका जो फिजिकली चेंज करते हुए वो एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। A frog lays 100 of eggs in a lake or pond in cluster called span. जो एग हैं वो 100 ऑफ एग्स मीन्स बहुत सारे जो एग्स हैं वो एक ग्रुप में या क्लस्टर में, ठीक है, एक बंच में, गुच्छे के रूप में। आपको पिक्चर में भी देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ अडल्ट फ्रॉग से इधर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पैन ऑफ एग्स मीन्स बहुत सारे एग्स का एक क्लस्टर या फिर ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इस तरह ये 100 ऑफ एग्स को कहाँ, किसी लेक या पॉन्ड में लेज करते हैं अपने एग।
एंड ईच एग हैचेस इनटू अ टैडपोल, और इसका एग हैचिंग के बाद में क्या बनाता है, टैडपोल। जिस तरह से हमने ऊपर देखा इंसेक्ट बटरफ्लाई के जो एग थे वो हैचिंग के बाद में क्या बना रहे थे, कैटरपिलर या लार्वा बन रहा था, उसी तरह जो एग के फ्रॉग के जो एग्स हैं वो हैचिंग के बाद में क्या बनाते हैं, हैच होकर उनमें से क्या निकलता है, टैडपोल। द टैडपोल लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश, और ये किसकी तरह दिखाई देता है, एक स्मॉल फिश की तरह दिखाई देता है। इट लिव्स इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ये कहाँ रहता है, टैडपोल वाटर में रहता है, एंड किसके थ्रू ब्रीथ करता है, गिल्स के थ्रू। The tadpole feed and grow into a baby frog which finally becomes an adult, और ये tadpole धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक बेबी फ्रॉग में, एंड बेबी फ्रॉग फाइनली एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे टैडपोल ने ग्रो किया, उसकी लेग्स बन गई है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी जो टेल थी ये बहुत यहाँ पे शॉर्ट रह गई है, और उसके बाद में जो ये टेल है ये पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है, मीन्स गायब हो जाती है ये, एंड टेडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेबी फ्रॉग कंप्लीटली अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फिश में किस तरह से एग लेइंग का जो प्रोसेस है वो होता है। सो अ फिश लेज 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर, जो फिश है वो भी एक टाइम में, मीन्स वंस टाइम में 1000 ऑफ जो एग्स हैं वो ले करती है। बेबी फिश हैचेस आउट ऑफ एग्स, और एग्स में हैचिंग होने के बाद में एग में से क्या निकलता है, बेबी फिश। बट ओनली अ फ्यू हंड्रेड बेबी फिश ग्रो इनटू एन अडल्ट फिश बिकॉज मैनी बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश। तो ये 100 ऑफ जो बेबी फिश हैं ये ग्रो करते हैं, बट लेकिन कुछ ही जो फिश हैं जो इसमें से अडल्ट फिश में कन्वर्ट हो पाते हैं, क्योंकि जो बेबी फिश हैं उन्हें कौन ईट कर लेता है, बिगर फिश। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को, स्मॉल फिश को ईट कर लेती हैं, तो कुछ ही फिशेस अडल्ट फिश में कन्वर्ट हो पाती हैं। नाउ रेप्टाइल्स में देखेंगे, रेप्टाइल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल लेग हार्ड शेल्ड एग ऑन द ग्राउंड। ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं ये, इनका जो एग पर कैसा शेल या कवरिंग कैसी होती है, बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, एंड ये ग्राउंड में अपने एग ले करते हैं। टर्टल एंड क्रोकोडाइल ले एग्स इन शैलो पिट्स नियर द रिवर बैंक्स, एंड जो टर्टल हैं, जो कछुए होते हैं, एंड क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ हैं, ये अपने एग कहाँ ले करते हैं, जो नदियों के किनारे होते हैं वहां पर, शैलो पिट, जहां पर भी थोड़े कम अमाउंट में पानी होता है, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं और उनमें पानी भरा होता है ना, ऐसे शैलो पिट्स में ये अपने एग को ले करते हैं। मैनी एग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, इनमें से, इनके एग्स में से बहुत सारे एग्स दूसरे एनिमल्स, अदर एनिमल्स ईट कर लेते हैं। ओनली फ्यू एग्स गेट वार्म फ्रॉम द हीट ऑफ सन एंड हैचेस, इसमें से कुछ ही एग हैं जो वार्मथ या गर्माहट जिन्हें मिलती है किससे, सन से, ठीक है, सन की हीट से उन्हें गर्माहट मिलती है, वार्मथ मिलती है, एंड वो हैच होकर बेबी क्रोकोडाइल या जो बेबी टर्टल है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? Now let's recall. Fill in the blank with the correct words from the box. First one देखिए, dash is important for the continuity of life on the earth. Earth पर life की continuity के लिए कौन सा process जरूरी था? That is reproduction. Okay, reproduction is important for the continuity of life on the earth. सेकेंड वन देखिए, इन बर्ड्स बेबी डेवलप्स इनसाइड एंड, बर्ड्स में जो बेबी है उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, इनसाइड एन एग, एग में उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, ऑल डैश रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ऑल में क्या आएगा यहाँ पर, बर्ड्स। ओके, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जितने भी एग्स हैं वो एग देकर अंडे देते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज डैश लेज एग ऑन लीव्स, लीव्स पर अपने एग ले कौन करता है, दैट इज बटरफ्लाई। अभी अभी हमने डिस्कस किया था क्यों देते हैं वो लीव्स पर अपने एग, बिकॉज एग के हैचेस होने के बाद में जो कैटरपिलर या लार्वा निकलता है उसका जो फूड है वो क्या होता है, लीव्स होती है ना, वो इन लीव्स को एज अ फूड ईट करता है, इसलिए बटरफ्लाई अपने एग्स है वो लीव्स पर ले करते हैं। And last one is the process of changes from a young form to an adult form. एक young form से adult form में convert होने का जो process है उसे हम क्या कहते हैं, metamorphosis. Okay, clear? I hope आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Our next topic we will continue in our next class.